अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 7th एपिसोड। आज की एपिसोड में आई विल इंटरव्यू अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एहसन ताहिर। एहसन graduated from NUST with me in 2014 as a software engineer, and since then I have known him to be a relentless entrepreneur throughout. Right now, Ehsan is the CEO of Wali.pk. Wali is a homegrown startup of Pakistan which is on a blazing fast growth trajectory. It is also Pakistan's largest influencer network, and in 2021 Ehsan plans to take it global and make it Pakistan's first homegrown unicorn. In today's episode, Ehsan will talk about his journey from his humble beginnings back in 2005 to where he is now. और मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू में इतने ज़्यादा चेक पॉइंट्स और इंसाइट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने करियर के बारे में सीरियस हैं। दिस इज़ अ वेरी मूविंग स्टोरी ऑफ लक, हार्ड वर्क, फेलियर्स, सक्सेसेस, perseverance and dreams. So without any further ado, over to the interview, and I hope you learn something from this interview. So welcome to the 7th episode. We have a very special guest with us here today, Ehsan Tahir. We've known each other from about 8 years now. Probably 10 years now. So welcome Ehsan. Thank you for coming. Thank you. क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा यार, I think you have a little bit of idea about my YouTube channel. So I will try to keep this focused on students and young engineers right now. ठीक है? तो let's just start with you. As a student, how were you as a student? मतलब if you even want to rewind to, let's say, metric, FSC and then university as well. अच्छा, as a student मैं हमेशा से बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहा हूँ। आई थिंक यूनिवर्सिटी से पहले फॉर माई मेट्रिकुलेशन और FSC मैंने IMCB FF4 इस्लामाबाद से पढ़ा हुआ हूँ। मेरा सारी ज़िंदगी प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का मूड था फॉर द मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ। अच्छा। I was playing for Islamabad as well at that point in time as a fast bowler. हम ये करते थे, तो कभी कोई ऐसा मूड नहीं था, कोई इतना प्लान नहीं ज़िंदगी चल रही थी कभी ये होना, अभी ये होना, ये होना, राइट। अब अच्छा खैर हम लोग बहुत कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में आई एक्चुअली अप्लाइड इन मिलिट्री एज वेल। एट द सेम टाइम आई अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी। Alhamdulillah, I got into military, PMA and this software engineering NUST at the same time. अच्छा। और खैर जो circumstances हमने कहा यार let's engineering कर लेते हैं, बेहतर है, right? खैर we went for the engineering. हमेशा से आई थिंक जो एक स्टूडेंट लाइफ से लेके, चाहे वो मेट्रिकुलेशन थी, चाहे FSC थी, चाहे वो that knack was always there to just to prove to do something, right? अच्छा। आप अगर मेरा जूनियर हाई या हाई स्कूल में भी देखें तो आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स ट्रॉफीज नज़र आएंगी। अगर आप मेरी मैट्रिकुलेशन या उसमें देंगे, उसको डिबेटिंग में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। अच्छा। तो दैट वाज ऑलवेज देयर कि यार कोई मतलब ना कुछ करना है, क्राउड से निकल के बस दिखाना है अपने आप। यार आई थिंक स्पोर्ट्स में तो काफ़ी बहुत ही ज़रूरी है ना, मतलब इफ़ यू आर नॉट द टॉप 1% यू जस्ट नोवेयर इन स्पोर्ट्स, राइट? तो दिखाना मतलब एक वो नैक है दैट वो नीड के यार कुछ बस दिखाना है कि हम कुछ हैं, करके दिखाना है कुछ। So that was there, and that is actually मेरी because I was playing for क्या कहना चाहिए regional level when I was in 2 or 3 class as well. उस वक्त भी competitions, I was part of the government schools, तो उनके वो होते हैं बोर्ड, 5th का बोर्ड होता है, उससे पहले भी बोर्ड होता है, तो वो चीज़ हमेशा से चल रही थी as a student. यूनिवर्सिटी में I think यूनिवर्सिटी में जब पहली बार I come from a very humble beginning and a background. Everybody knows that, whoever know me. मेरे लिए वो कंप्यूटर्स और वो सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग थी इन द यूनिवर्सिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। मगर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट से ही जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में सर माजिद मकबूल, एवरीबडी नोज नास्ट हिम, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने वो एक इनिशियल पुश था कि यार कुछ ऐसा बनाओ कि जब बाकी बच्चों ने ना किया हुआ हो, एंड अब दैट अगेन दैट कंपटीशन सेंस जो बचपन से चल रही है अंदर कि किस तरह कंपटीशन को जीतना, दैट वाज अगेन देयर। अच्छा जी, बाकी बच्चे अगर कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, सो आई डिसाइडेड कि भाई मैंने ना होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाना। अच्छा।
फर्स्ट सेमेस्टर में एंड वी डिड डिलीवर अ होम ऑटोमेशन सिस्टम कंप्लीटली, और उसके ऊपर ना वो LEDs के ऊपर इट वाज अ विजुअल बेसिक का कोड, और विजुअल बेसिक के कोड के साथ कंप्लीटली खुद सारा कोड किया उस ज़माने में, और सब बेसिक लेवल का माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा प्रोसेसर था उसके अंदर, वो असेंबली में कोड हुआ, और ये जो LEDs थी वो बस ऑन ऑफ हो गई। सही है। सर माजिद ने कहा कि यार अब इसको ना एक्चुअल इस पर लाइट्स और फैंस भी चलाने हैं, ठीक है, तो वो तो नहीं चल सके, वो फट गया सर्किट उसके अंदर वो बनाते। खैर पॉइंट एज अ स्टूडेंट आई वुड से इवन विद इन द यूनिवर्सिटी मेरी प्रोग्रामिंग के अगर आप ग्रेड्स को देखें वो स्ट्रेट एज ऑल प्रोग्रामिंग। अच्छा, मगर आप मुझे किसी बार सब्जेक्ट में देख लें तो स्ट्रेट एफ्स बहुत बुरे हालात वाक़ आते हैं यकीनन, और जितना ज़्यादा आप आर्ट्स में है वो इंग्लिश उस सब जाते थे तो और बुरे हालात थे कोर्सेज के। आई थिंक द प्रोग्रामिंग वाज समथिंग जो मुझे बहुत पसंद आई, और इट वाज जस्ट नेवर अबाउट द कोर्स वर्क दैट was being taught, that I can confidently say कि जो भी वहाँ पढ़ाया जा रहा था उससे उस वक्त भी मैं अहमद सब भी हमारे साथ होता था, you remember and all, वो जो पूरा ग्रुप था स्टूडेंट्स का वो उसको उस वक्त से 4, 5, 6 साल आगे चल रहे थे इन टर्म्स ऑफ क्या टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, और प्रॉब्ली शायद 5-6 साल होने के बावजूद भी वो इंडस्ट्री से पीछे ही होंगे, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स। आई एम्फसाइज दिस सो मच ऑन द चैनल एंड आई टेल एवरीबॉडी कि यार इंडस्ट्री और एकेडमिया आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, बहुत डिफरेंट वर्ल्ड्स। जितनी तेजी से कटिंग एज पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इंडस्ट्री में, तो आई थिंक एकेडमिया स्पेशली इन पाकिस्तान, एकेडमिया में तो मैं टीचर्स को तो ना वो तो बहुत बात की बात है, पॉइंट कि कोर्स वर्क कितना आउटडेटेड है। आप वही वाली बात है कि उस वक्त भी हम लोग स्टैक ओवरफ्लो से 1 महीने में जो चीज़ सीख लेते थे हमें 4 महीने लगते थे एक सेमेस्टर में उस वक्त 1% सीखने में। इट्स एज सिंपल एज दैट एज फार एज प्रोग्रामिंग इज कंसर्न एंड ऑल दैट, नॉट टू berate anything that is being taught. I think the degrees are still very important. I do believe in that, but I see that the practical implementation of what you are doing is far more important than anything that you're being taught in theory. बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स में भी I guess फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा ये प्रोजेक्ट था, सेकंड सेमेस्टर में I built inter-social network within 6 वो चलता था, और वो Facebook of 6 वो बनाया गया उस वक्त, आपको शायद याद हो, लम्स कह रहा हूँ, सॉरी, हमारा वो जो नस्ट के अंदर हमारा चलता है LMS जो था उसकी एक ऐप बनाई गई दैट वाज कनेक्टेड टू इंटर पोर्ट्स पे चलता था विद इन द सीक्स। तो वो भी प्रोजेक्ट एक ऐसा था जिस पे हमें कहा गया कि भाई आपको ना बोनस मिलेगा अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया, बाकी वो तो वैसे ही इतने कबाड़ा हो रहे थे ग्रेड्स वगैरह के, तो इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। उस वक्त आई थिंक जो नस्ट के कुछ टीचर्स ने एक बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग की उस वक्त, that they gave me access to that lab जो थी मैक्स की, ठीक है, टेक एक्सेस मोबाइल एक्सीलेंस सेंटर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? ठीक है। और मुझे याद है डॉक्टर रेहान रसूल होते थे उस वक्त हेड ऑफ कंप्यूटिंग फॉर नास्ट। यार आई स्टिल से टू दैट गाय कि यार वो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे पास तो मैक खरीदने के तो पैसे ही कोई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर मुझे ये iOS पसंद आई चीज़। हाँ, आईफोन ऐप्स तो उस वक्त भी मैक्स पे बनती थी एंड ही वो घर गए अपने घर से लाकर उन्होंने एक मैक मिनी मुझे दे दिया कि मेरा मैक मिनी है, कोई इतना यूज नहीं मगर तुम इससे बनाओ। अच्छा। फॉर एन HOD ऑफ अ डिपार्टमेंट टू डू दैट फॉर अ स्टूडेंट वाज, आई थिंक दैट्स वेरी फिनोमिनल। और वो चीज़ मेरे लिए फिर वो जिंदगी बन गया था वो मैक मिनी मेरा, बिकॉज उसके बाद मेरा कोर्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा, इट वाज जस्ट अबाउट डेवलपिंग मोर एंड मोर एप्स। हाँ, आई आल्सो रिमेंबर यू इवन स्टार्टेड अ कंपनी बैक इन द यूनिवर्सिटी। एब्सोल्युटली, उसी की वजह से 2010 के एंड में 2011 के start. So just for everybody's sake, Esan studied from 2010 to 2014 in NUS 6 H12, और मतलब we graduated सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट बैच था हमारा। हाँ, we graduated together in that time। हाँ, जब मुझे वो ऐप्स इतनी स्पीड में बनाने आ गई, iOS ऐप्स में मेरा हाथ बहुत स्मूथ हो गया। उस वक्त नया SQLite was not that common as well at that point in time, तो मेरा जो ऑनलाइन मैंने पब्लिश किए हुए थे SQLite के रैपर्स, अच्छा, फॉर iOS एप्लीकेशन, सो उनकी नेटिव ऐप नहीं लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती थी iOS में टू इंटरैक्ट विद SQLite। वो रैपर मेरा बहुत फेमस हो गया, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आना स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद से ना वो एक दैट अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट के यार मैं यहाँ से बैठा ये काम कर रहा हूँ, और ये बंदा अमेरिका में बैठा मेरे वो रैपर यूज़ कर रहा है, ये बंदा रशिया में बैठा मेरा रैपर यूज़ कर रहा है, कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, और वो चीज़ अभी भी लाइव है। मतलब इट बिकेम वो तो जब ऑब्जेक्टिव सी के बाद स्विफ्ट आ गई देन, मगर अभी भी ऑब्जेक्टिव सी में देखें उस पर चल रही थी वो SQLite का रैपर जो चल रहा है। जबरदस्त। हाँ यार, द पावर ऑफ ओपन सोर्स इज रियली फिनोमिनल। ओपन सोर्स, एब्सोल्युटली, वो जो चीज़ थी आई थिंक दैट रियली पुट मी इन दिस डायरेक्शन ऑफ क्रिएटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेशंस। ठीक है। एक चीज़ जो एज अ स्टूडेंट मेरे ख्याल है जो बाकी स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए कि थिंक अबाउट द एक्चुअल यूज केस ऑफ व्हाटएवर यू आर डेवलपिंग।
कि ये इसका एंड यूज़र है कौन, मैं क्यों बना रहा हूँ, चाहे मैं डेवलपर्स के लिए बना रहा हूँ या मैं कमर्शियल एंटिटीज़ के लिए बना रहा हूँ, मैं बना रहा किसके लिए हूँ, राइट। वो चीज़ उस वक्त से फिर एक सेंस में आ गई कि यार जो भी चीज़ बनानी है एंड टू एंड बनानी, दैट इट्स अ प्रोडक्ट और अ प्लेटफॉर्म. I think if you look at my 3 to 4 years of Foo, I was Koisal was started in 2012. 11 में था. First year of your फर्स्ट ईयर अभी एंड नहीं हुई थी हमारी, तो कोइसल रजिस्टर हो गई थी. इट वाज रजिस्टर्ड इन जैक्सनविल फ्लोरिडा और इट वाज बेसिकली अ CRM सिस्टम बनाया गया और दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन. उस पर अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम एकदम से स्टैब्लिश हो गई. फॉर मी इट वाज जस्ट माइंड बॉगलिंग कि भाई मैं इतने हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ और यहाँ बैठे बैठे मैंने एक CRM बनाया और मुझे अमेरिका से डॉलर्स आ रहे हैं, भाई अच्छी चीज़ चल रही है, राइट. सो दैट वाज जस्ट चेंज द होल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कि आप किस तरह पैसा कमा सकते हैं ना, आप पैसा कमा किस तरह सकते हैं, राइट. यार एक चीज़ जो मैं आई थिंक आई हैव नॉट एम्फसाइज्ड इट इनफ ऑन द चैनल राइट नाउ, और वो ये है कि जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा एक फीडबैक लूप होता है ऑफ इंटरेस्ट, एफर्ट एंड आउटकम. सो इन योर केस एज वेल यू हैड अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स कंप्यूटर्स, यू डिड सम एफर्ट and then you got an outcome, and then that increased your interest again, and then it became a feedback. वो रिएटरेटिव साइकिल होते हैं, वो आप बढ़ते चले जाते हैं. लेकिन शुरू आप नहीं करना, हाँ है ना यार. देखिए आप डू नॉट एक्सपेक्ट कि 4 साल में आपको कभी भी कुछ ऐसा पढ़ाया जाएगा जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री के लिए कोई एक वैल्यूएबल रिसोर्स होंगे, मार्क ज़करबर्ग बन जाएंगे आप, या आप अपने आपके लिए यू विल बी अ वैल्यूएबल एसेट. कोई यूनिवर्सिटी आपको वो चीज़ नहीं सिखाती, राइट. मैं आई वुड स्टिल से कि आप ज़करबर्ग और इलन मस्क वगैरह वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी रिलेटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे आर, द सोसाइटीज दैट दे आर, very different parts of the world, right? Opportunity different. If you still look at here the people who made it big, even from the early on, यार वो अपने course work से light years ahead थे. हाँ बिल्कुल. In terms of their skill development, in terms of their professional outlook, in terms of their mindset, in terms of their analytical reasoning, वो आप YouTube के through Reddit की अब I don't know Reddit की अभी भी वो इतनी मशहूर threads चल रही थी, उस वक्त Reddit की threads were the thing. अच्छा. वो और आप Stack Overflow के वो या प्राइवेट थ्रेड्स चल रही होती थी इन कमिट रीजंस. अरे वो but it has to come from within, right? The first step has to come from within. Absolutely. You have to take the step. You have to take this. Everybody has to do that. अच्छा ठीक है. So यूनिवर्सिटी का टाइम गुजरा and then वो उस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन how मतलब do you think there was something else that you should have done as a student? कोई चीज़ जो तुमने ना की हो ताकि ये जो कोई देख रहा है वो कर ले. Here as a student, to be very honest, it's not even funny. मेरा ख्याल था कि I should have started early. अच्छा ठीक. In terms of when I was giving production output, ठीक है. that was making money for myself or the people who studied with me. I think I should have started early because I failed, but I was failing at somebody else's stakes. कोई टेंशन नहीं थी. My fees is being paid by my father. सर पे एक छत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी उस तरह नहीं है, तो यू कैन इजीली फेल. हाँ ना अभी तक आपकी अपनी जिंदगी उसमें स्टार्ट नहीं हुई भी तो इतनी कोई परेशानी नहीं है कि यार व्हाट वुड बी द आउटकम. आप इजीली फेल हो. आप उस साइकिल को इतना बार रिपीट कर लें कि बाय द टाइम दैट यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली नो व्हाट नॉट टू डू. हाँ. डूज तो किसी को भी नहीं पता था यार. एवरीबडी स्टिल फिगरिंग दैट आउट व्हेन दे आर 50s and 60s. But you at least know 1,000 ways of not doing a lot of things. ठीक है. That's one thing that I think I should have started even more early. Secondly, how does somebody start earlier than you did? I think मेरे ख्याल से फ्री कोड कैंप पे बड़े ज़बरदस्त कोर्सेज हैं. तो if somebody wants to start, तो what would be the first step in your opinion? यार मेरे ख्याल से तो आजकल तो we are looking at talking about software engineers and CS के background, right? Definitely. हाँ. यार मैं कहता हूँ for me the best thing right now is Kaggle. अच्छा. Because again Kaggle को कहते ही ठीक है, it's a data science hub and all that, मगर आप बेसिक लेवल पे इसके स्टार्ट करें ना, बहुत बेसिक लेवल के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें. इट्स सिंपल एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक, नथिंग एल्स. ठीक है. If you're not benchmarking yourself against someone else, you will never know कि either you're good or whether you are bad, what exactly is happening out there. Start से फेल होते रहो यार. आपकी पहले रैंकिंग बहुत अच्छे हो सकता है बहुत अच्छे हो सकता है पहले आपकी रैंकिंग 100,000s में हो, फिर वो 10,000s में आए, फिर couple of hundreds में आ जाए. But start competing with the globally across different engineers and platforms. ये चीज़ मैंने as a student बिल्कुल नहीं की भी. सही है. ये चीज़ मैंने बहुत बाद में सीखी है कि हमें लगता था कि हम ही सब कुछ हैं, मगर जब my company went global, then you interact with resources across Southeast Asia, across Gulf, across North Africa, across Western Europe, across Eastern Europe, and you see कि यार they are somewhat here and you are still here. वो at that point in time it was such a shocker
यार it cannot be this much big of a difference. इतना बड़ा difference नहीं होना चाहिए था, but the difference was there. I would say still there in a lot of ways, but we have matching up. So I think I did not participate that much in terms of in global competitions. In global competitions or over speed code challenges. ठीक है. वो चीज़ें really gets your brain working. हाँ. ठीक है. Okay. What else do you think you should have done? यार I think a lot of students don't do, but I did was कि मेरे पास बहुत early on practical experience. I was working for, if you remember, in third year I was working for Alcatel-Lucent at that point in time. ठीक है. Nokia Siemens का उनका था as a data engineer. So वो professional experience मैंने अपना जल्दी start कर दिया था. So that was fine. मगर वही वाली बात है कि यार as a student I still feel कि जब मुझे professional life बहुत properly आके hit हुई, my skill set was still very much lacking. हाँ. After coming out, although आप students की category में हमें रखते तो we were still doing a lot as compared to other students. मगर आप जो but वो leagues ही different है, different, right? हाँ बिल्कुल यार. मैं सारे जो भी देख रहा था उनको मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको मुफ्त में भी कहीं पे काम करने को मिल रहा है कर लें भाई. Do it. Always do it. It will pay you back so much. और हो सकता है मतलब 2 महीने आप कहीं पे अगर अनपेड इंटर्नशिप कर लेते हैं ना, Alcatel-Lucent में कर लेते हैं, कहीं पे भी कर लेते हैं, आपने कंटेम्प्रेरी से इतना आगे निकल जाओगे जॉब के वक्त के वो मतलब you'll have so much more experience. Then you always, yeah, you do for people at one point in time more than which you are being paid for, you get paid for way less after that. It's always the rule. आपको हमेशा over deliver करना है, हमेशा. That's the game. ठीक है, सही है. अब मैं एक controversial सवाल पूछने लगा हूँ कि NUST का कैसा रिव्यू है? How was NUST as a university for SN Tahir? Yeah, मेरा honest review चाहिए, sugar coated. I think it's the teachers. I wouldn't say the institution, it's what the teachers that really made who I am. ठीक है. कुछ ऐसे teachers थे जिन्होंने that were the stepping stone of building every single thing that I built in my life, to be very honest. ठीक है. Sir Majid, everybody knows Sir Majid Maqbool, Dr. Shahid Razak थे, Noman Qureshi थे. There are a lot of people who actually built me as a person and everything, right? But when those teachers left, then I felt that it was a void. ठीक है. Institution I felt as a process, as an ecosystem was lagging in terms of picking a student and making them more valuable for the industry. Even not for the industry, not everybody is looking for the jobs, but उसकी skill development उस level पे हो जहाँ वो they can be a productive member of the society, वो चीज़ lack करती है definitely. ठीक है. And अगर हम relatively देखें तो ये आई एम अज्यूमिंग कि आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बता रहे हैं. अगर हम रिलेटिवली देखें और जो ऑप्शंस हैं, फास्ट है, कंपेरेबल यूनिवर्सिटीज़ में कॉमसेट्स भी है, तो इफ वी लुक एट इट रिलेटिवली तो फिर वेयर वुड यू रेट इट? इस पे एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा वो ये कि यार आई वर्क विद पीपल एज अ कंपनी. वी हैव हायर्ड पीपल फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एज वेल, फ्रॉम एवरी सिंगल पार्ट ऑफ पाकिस्तान. अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर वर्किंग एट वली एज ऑफ नाउ. I would still say that excellence is individual dependent rather than institution can do only this much in your, it's always your initiative, your attitude, your willpower to deliver something, your commitment, your sheer will, your focus. It's always you. If you are failing somewhere, or please, I always say do not blame the institutions. They were not supposed to do that for you anyways. It's always you. सही है. हाँ. पहले मैं उस एक reality को जो मेरा perspective है baseline पे set करना चाहूँगा. ठीक है. I have seen directors on global telcos, investment banks, venture capital firms, FMCGs, unicorns and all that, who basically graduated from Allama Iqbal Open University in CS on that, जो उनका खत किताबत कहलाता है. अच्छा. Where you actually post letters and you graduate based on, you just give the exams and all ठीक है. Remote program. Based on that, they're still there, those positions. So it's always the individual's number one, right? ठीक है. So you want to debunk this myth के यार यूनिवर्सिटी आपको कहीं पहुंचा देगी, वो no, I don't believe in that. खास हद तक ले जाएंगे, उससे आगे वो ज़माना ख़त्म हो चुका. वो I still don't. अगर आपने FMCGs में काम करना है, MNCs में काम करना है, yes they do care कि यार हमने sorry GK के बच्चे कंट्रीब्यूट करना है, NUST के बच्चे का करना है, LUMS का करना है. Yes, NUST will definitely contribute to you for there if you're looking to enter MNCs. If you're looking to work for technical giant, I'm so sorry, nobody is gonna be even care कि आप NUST से पढ़े. One thing I will really give it to NUST is कि वो आपको as a professional बहुत मेच्योर अप करते हैं in terms of your communication skills, in terms of your soft skills. पाकिस्तान के टैलेंट का एक जो सबसे बड़ा मसला है that is lack of soft skills.
अच्छा, आपके पास अभी भी आप देखेंगे, आप ऑनलाइन स्क्रिप्टिंग कॉम्पिटिशन्स देखें, आपको पाकिस्तानी टैलेंट यहाँ ऊपर टॉप पे नजर आ रहा होगा, बट दैट इज ऑल रॉ टैलेंट. That is still not, in most of the cases, pluggable in any sort of infrastructure. अच्छा. तो नस्ट आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत डेवलप कर देता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके प्रोफेशनलिज्म वो डेवलप कर देता है. ठीक है. बाकी यूनिवर्सिटीज़ आपके टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा डेवलप कर देती हैं, बट द इशू इज के मेरे ख्याल से वो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. At a single point in time, your communication skills are so above as far as the real substance that it becomes a fairy dust. ठीक है. You can say a lot of things, you can claim a lot of things, but as a technical person or as an engineer or as a computer science background, you're still lacking in skills. ठीक है. So I guess वो चीज़ एक है, but I would still say it's I think overall it's just not NUST. पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी is just not delivering to that par. ठीक है. Any university, आप ग्लोबली कहीं भी देख लें, जो लोग एक्सेल कर रहे हैं ग्लोबली, that was not because of the universities, it was the individual. ठीक है, सही. अच्छा, हाँ, all fair points, all good points. अच्छा, one more thing you wanted to talk about was how to build a career. So can you just expand on that कि job और career में क्या फ़र्क है? If you know already that Wali is massively hiring across Pakistan as of now, right, and globally as well. I was on one of the recruitment run, University of Gujarat, I think couple of months back. ठीक है. वहाँ there was the CS lab that was full of the students and वो बार पूछ रहे कि यार आपके ज़हन में आया कैसे कि मैंने पैसे कमाने ऑनलाइन, या आपके ज़हन में चीज़ आई कैसे कि जी मैंने प्रोडक्ट बनानी है. ठीक, right? And I was trying to find that answer. I still don't have that answer, to be very honest. ठीक है. कि क्यों मेरे जहन में आया. I think maybe it was just responsibility कि यार अब पैसे तो चाहिए, ज़िंदगी तो गुजारनी है, so where is that money gonna come from? कोई पीछे से तो नहीं आ रहा, तो खुद ही कहीं कुछ न कुछ करे. So I think that वो जब सर पे पड़ती है तो everybody just figures it out, right? One thing about the career and the job, I would differentiate it with building a portfolio and being an individual contributor. There are two very different things. अच्छा. By career, I would define it कि when you are if you have a good career, how would that define कि you are a valuable resource in your own entirety as an individual. ठीक है. No matter which organization you're working for. अच्छा. You're valued. ठीक है. Ahmed Zubair is valuable to a company in Pakistan. Ahmed Zubair will be valuable to Amazon as well, to Netflix as well. Ahmed Zubair is valuable. That means Ahmed Zubair had a good career run. ठीक है. You have a good career, right? You are still valuable. A job, you might have been good at a job. ठीक है. But you might have been good in a very contextual circumstances. सही है. You might have been a very good small cog in a very big machine somewhere. But you are still stuck there. Luck की वजह से, circumstances की वजह से. A lot of things, right? ठीक है. Whenever I say career, and that's one of the issues, हम लोग फ्रीलांसिंग को भी, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, राइट? आजकल तो हर बने हुए हैं. इफ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ पीपल हु एक्चुअली गो इनटू दीस फील्ड्स एंड अमाउंट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इट्स नॉट इवन 0.01% ऑफ द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट गोज इनटू नाउ कि मैंने भी फ्रीलांसर बनना है, ये वो बनना, राइट? इशू ये आता है कि इफ यू आर वर्किंग इन साइलोज ऑल द टाइम, as a freelancer, as a gig worker for Fiverr or any Upwork, anything of the sort, आपका ज़हन या आपकी production is always of an individual. You're not a team player. You haven't worked with a lot of teams, right? Your work, your profile was very much क्या कहना चाहिए, focused and narrowed, and at a given point in time you decide कि यार मैंने freelancing और नहीं करनी है, I need to do something else, yeah, I need to work for the global unicorns or something of the sort. They will not pick you, and we have seen it very clearly. They don't. And they'll be right to do that. मतलब मेरे ख्याल से take the example of this jacket. अगर आप किसी दिन zip सही कर रहे हैं जैकेट की, किसी दिन आप सिलाई कर रहे हैं, किसी दिन आप कलर कर रहे हैं इसको, तो जब जैकेट बनाने वाला जब आएगा, जो आपसे कहेगा जैकेट बना दो मुझे, he will never pick you, right? He will always pick the person who has professional experience in building. Absolutely. ये इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, because being at the both sides of the table, आपका स्किल सेट जब होता है, a skill set needs a couple of other things. You need to have good soft skills, right? ठीक है. You need to have good analytical reasoning. मैं आप analytical reasoning का क्या मतलब है? Basically आम में analytical reasoning problem solving. ठीक है. आपको अगर एक लाइफ ने
या business ने या the product that you're working on has presented you with a challenge, how you react to it and how you go about solving it. ठीक है. ये जो skill है ये आपको normally when you working on some very challenging products or problem set with teams that are scattered across verticals, then you evolve as a person. As a developer, you need to understand कि यार if I'm developing something, what would the marketing think about it? What would the finance think about it? What would the sales think about it? What would the higher management, shareholders and all, consumers, most important consumers, you need to develop something that is easily or readily usable for the people. Again, target, maybe you're a research developer, that's fine. Then you need to think about the journals, and you need to think about the PhDs, but that's still your end user. Right? ठीक है. तो first पे it's soft skills, second पे it's problem solving, and is there anything else? Then it's of course the attitude. अब हम पहले भी ट्रिपल एस की बात कर रहे थे. It's attitude, it's aptitude and it's action. These three things are the most important in terms of building your career. अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है. I would want के you zoom in on this. क्या तीन चीज़ें हैं? Attitude क्या? Attitude is your perspective towards a challenge or a problem. कि भाई मैंने करना है, क्या मैं इसके बारे में इंटरेस्टेड हूँ करने के बारे में, is my ego a bottleneck in terms of accepting good ideas or not? What is exactly your attitude, your commitment, your diligence towards a certain thing? That's your attitude. ठीक है. तो अगर आपका प्रॉब्लम है कि भाई मेरे ईगो है इसलिए मैंने किसी की प्रॉब्लम्स नहीं सुननी, मैंने किसी के आइडियाज नहीं सुनने, then you have a severe attitude problem that will definitely block your growth very soon. ठीक है. Attitude हो गया A. Second, aptitude is your skill set. ठीक है. क्या आपके पास aptitude है? Do you have the right tool set in your toolbox to deliver a solution? That is your aptitude. ठीक है. Aptitude is just not about the technical skills. Your communication skills is your tool set that you have. Very few developers go up towards the level of CTOs and CIOs and all that. Why? Because they had some few other tools in their toolbox that other developers did not have. That's why they went to that level, right? ठीक है. तीसरी जो चीज़ है that was action. अच्छा. कि how much are you willing to produce something? अच्छा. आप deliver कर क्या रहे? A lot of people can talk. सिर्फ सोच नहीं रहे आप. सोच नहीं रहे. You can deliver something. That's action. So those are the three things that I feel कि वो आपको career में बहुत different कर देता है. Again, I would always say the career, as I said earlier, is how valuable you are in your own entirety. Your career makes you valuable. सही है. Your freelancing gigs and all are not, I would say, your personality should have a royalty to it. You know, understand the concept of royalties. You produce a good music video, you earn from it for lifelong. ठीक है. जब भी वो दोबारा यूज है किसी प्रोडक्शन में. I think to put it in simpler words, you can also call it a personal brand of sorts. You should definitely build a brand. मतलब कि एहसन ताहिर का let's say ये brand है that he builds companies. ठीक है. So the next time I think about building a company, the first person I go to advise for should be if it is Ehsan Tahir, then that is his royalty, right? छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ. I wouldn't say I have built a successful career. I still see that I know a lot of things not to do in terms of how to fail. अभी कुछ अर्से पहले की बात है. Wali is alhamdulillah at a very rapid growth trajectory and everything. I still get job offers for C-level positions in funded tech companies. अच्छा. And if you look at the pay packages that are being offered, those are like 10 times higher than anything that you would hire if you were working as a job or whatever that is. Because the point is कि लोग जितना भी जो भी किया वली ने, that's up for everybody to see. It's an open book. यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, ये प्रोडक्ट बनी, ये क्लाइंट्स है, ये ट्रैक्शंस है, ये रेवेन्यू है, ये ग्रोथ है. जिसने देखने देख लिया. ये देख लो कि यार दिस इज व्हाट आई हैव डन. दिस इज व्हाट आई. हाँ ठीक है. So and I think this will stay with you for the rest of your life, or I think that is what builds a career, a personal brand, and also it's very important that you're talking about. So अब वो वाली बात है कि यार आपको भी पता होगा, because I come from again आपको जिसमें बता रहा था कि I've been programming for major part of my career. Your cognitive skills actually slow and start हो जाते हैं after a certain period of time. अच्छा. You will see that in your age. I talk to a lot of developers who are not CTOs and CIOs. वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे चीजें जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, बट यू पुट देम इन क्रिएटिंग लॉजिक फ्रॉम द ग्राउंड अप, दे विल स्ट्रगल एट दोज एजेस. चाहे वो मिड 30s आ गई या लेट 30s आ गई, वो एक्सपीरियंस की बेस पे उनके लिए बहुत ईजी है चीज़. द पॉइंट इज कि इट्स जस्ट अल्लाह ताला ने वो सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है.
जो प्रोग्रामिंग है वो 19-year-old जो बच्चा होगा वो आपसे बहुत तेज उसको सीखेगा, और आप एक लैंग्वेज को सीख पा रहे हैं वो 50 लैंग्वेजेस सीख जाएगा, आपसे जल्दी सीख जाएगा, और इट्स जस्ट नेचुरल हाउ इट इज. So, but the point is, at that point in time, your career will carry you through. If you have a good, solid background, brand that people consider value, your one single word would be worth thousands of dollars of something that you would have done 10 years ago. Very true. Very interesting insight. Yeah, I've for everybody who's listening, I've seen so many people who are in their mid-30s and their late 30s right now, and they're just stuck in a dead-end job because when the time came for action, when the time came where they could have just plunged to the next level, कि वो एक लीडरशिप रोल में आ सकते थे, या फिर वो किसी चीज़ का चार्ज लेकर किसी टीम को ग्रो कर कोई प्रोडक्ट बना सकते थे या कोई अपना सेटअप कर सकते थे. They couldn't do that क्योंकि उनकी सॉफ्ट स्किल्स उन्हें अलाउ नहीं करती थी, या उनके जो आपने एक्शन की बात की है वो एक्शन नहीं किया उन्होंने उस टाइम पे, विल पावर नहीं थी उस और वक्त, वो 30, 35, 40 की एज पे जाके वो अब बस एक ही जगह पे रोज सुबह 9 बजे आते हैं, 8 घंटे लगाते हैं. यार इवन दैट इज अ प्रिविलेज आजकल की सर्कमस्टांसेस में. यार अभी हम लोगों ने ड्यूरिंग द पेंडेमिक द मास डाउनसाइजिंग दैट हैज हैपेंड अक्रॉस, मेजरली कौन डाउनसाइज हुए? जो रिप्लेसेबल थे. रिप्लेसेबल भी थे, जो एक्सपेंसिव भी थे, हाँ, और जो थोड़ी एज में भी ज्यादा थे. आई एम नॉट एन एजेस्ट पर्सन, but it's a very important. Is that a word? It is a definite word. It's a PR policy that ageist is a proper word. That you don't discriminate against people as ageist. But the point is कि यार at 35 and something of the sort, you're an expensive resource for the organization. That means because you have 15-20 years under your belt. If the organization cannot sustain it, they would replace with you somebody half of your age. हाँ, हाँ. और आजकल की दुनिया में half your age is now also programming. 17-18 ईयर में प्रॉपर आपको डेवलपर्स होते हैं जो ग्लोबल इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं. इथेरियम के आप कोर टीम को देखें, किसी भी ब्लॉकचेन की जो सब मैसिव लेवल पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी कोर टीम्स को देखें, उनकी मीडियन एज 21-22 इयर्स ओल्ड बच्चे बैठे हैं, अदर देन कपल ऑफ आर्किटेक्ट्स जो सही है, जो सीनियर लेवल के होते हैं. So you are replaceable at that age. What exactly do you do when you get replaced at that age? हाँ, you cannot program now. वो वाली cognitive ability नहीं है. If you didn't have a career, you don't have that brand available that people would consider you valuable. You are stuck. इसलिए मैं आज भी अपने उस दिन भी डिस्कस करता टीम से, मैंने कहा रिटायरमेंट एज इज सडनली रिड्यूस फ्रॉम बीइंग 60 टू लेट 30s और अर्ली 40s. रिटायरमेंट एज आपकी रिड्यूस होगी एकदम से. आफ्टर दैट either you are a consultant or something of the sort, or a nobody. So either तो आप दो पाथ लें, either you align yourself with something of high growth and you have options in it for the longer run because it's growing and you are part of the journey. That means you, inshallah, mashallah, whatever, at that point in time you are well settled for the life. You don't care about working somewhere in that entirety. You can start your own. कोई ऐसे बिजनेस में जिसमें आपका स्टेक हो, just be a part of that. Just be a part of it. ताकि वो आपका रिटायरमेंट प्लान जो आपके 35 साल पे रिटायरमेंट होनी है उसमें काम आ जाए. And I always now recommend people कि even if you are have the chance in your careers, and if you see a high growth company and there's a chance to be the part of their first 50 employees, always take that. I didn't say first 10, I didn't say first 20, I didn't say first 30. First 50. First 50. वली का क्या साइज है अभी? वली is alhamdulillah 55 now. Oh. But the point is कि अभी वो positions open है, still under 50 लोग आ सकते हैं. आ सकते हैं. हाँ बिल्कुल आ सकते हैं यार. We are still looking for. How many positions are you looking for, by the way? Excuse me. इस वक्त हमारी कंपनी में आई थिंक अराउंड 15 पोजीशंस ओपन है. 15 पोजीशंस ओपन है अक्रॉस इंजीनियरिंग, अक्रॉस डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट्स, मोबाइल डेवलपर्स, फ्रंट एंड डिजाइनर्स. 15 पोजीशंस ओपन अक्रॉस द टीम. I will make a point to add it in the descriptions of this video. So if maybe somebody wants. Yes, absolutely. और ये लाहौर बेस्ड है? Anywhere in Pakistan. अच्छा. If you are good at what you do, we will come to you. Oh. That's always the thing there. Yeah, just pausing here. Just to tell the people who are watching this video कि यार this is the attitude that the companies come from when they come to hire good talent. ठीक है. Ahsan is the CEO of a rapidly growing company and he is ready to just tell you कि यार आप जहाँ पे हैं आप वहीं पे रहें, हम आपके पास आएंगे. तो when you create that value in your personal brand, in your skill set, in your career, तो लोग पैसे
हर चीज Oh yeah, खुद ही आएगी आपके पास। absolutely. One thing you really good mention, because I come from a humble background and mashallah we were discussing the revenue bracket of Tevali as of now as well, right? Now I still feel I think it's the start of the journey of what Wali should be. You know my ambition. I want to make Wali the first homegrown, completely Pakistan-based unicorn. Achha. That will serve globally. You know the ambition, right? And alhamdulillah, I feel now that we are on that trajectory now. But the point is कि यार money is the easiest problem to solve. हाँ I always feel आपको जैसे साहब when you're good at something that you do and you put it out in the world to see, money will always the least of your worries. पैसे जो मैं अभी चैनल पे इतने तो लोग पूछते हैं स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, एक साल बाद कितनी सैलरी होगी, मैं कहता हूँ यार भूल जाओ. Select your first boss. Who is your first boss? हाँ Work for the person. that is important. Work for the person. Work for the product. Work for the culture. With your heart, With soul, your heart and blood, soul. everything. हाँ. Money is the easiest problem यार. अभी भी देखें जो डाउनसाइजिंग होती है उसमें भी यही होता है कि आपकी टीम में से 10 लोग डाउनसाइज कर दिए जाते हैं, मगर उन 2-3 को रिटेन किया जाता है. वो 2-3 किसी वजह से रिटेन हो रहे हैं. Be that person. Absolutely. These are basic survival skills यार. ठीक है, सही है. हाँ, I think we both converge on this advice for everybody. अच्छा यार, something that is really very close to your heart. पाकिस्तानी engineers में क्या चीज़ लैक करी? When you go to hire पाकिस्तानी engineers में वो क्या चीज़ नहीं है which is making it hard for you to hire people. और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको कैसे हल कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि यार यूनिवर्सिटियाँ बना दें, टीचर्स बेहतर हो जाएं, जो कि चीज़ें मुश्किल टू सॉल्व, हार्ड टू सॉल्व है वो नहीं. मैं अगर अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ फास्ट लाहौर में लेट्स से, ठीक है, आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ है जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स में नहीं होती ताकि 4 साल बाद जब मैं निकलूँ तो मैं वो पढ़ के आऊँ या वो सीख के आऊँ. Soft skills. It's such a simple answer. पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. रॉ टैलेंट बहुत अच्छा है, आपको बेहतर से बेहतरीन प्रोग्रामर मिल जाएगा. अच्छा. बट द सॉफ्ट स्किल्स वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है. सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या चीज़ आती है? अगेन अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रॉब्लम. हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग हम बात कर रहे थे कि यार योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर एनालिटिकल रीजनिंग, देन अगेन एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एक्शन. ये ट्रिपल एज, दोस ट्रिपल एज आर बेसिकली योर सॉफ्ट स्किल्स. ठीक है. दे आर नॉट बीइंग टॉट इन एनी सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी. और पाकिस्तान की में बहुत ज़्यादा मसले हैं यार. डोंट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. सोल्यूशन किसी ने करना है तो क्या करे वो? डू नॉट वेट फॉर कि यार ऊपर से कोई चीज़ आएगी या कोई हुकूमत करेगी. यार अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, आपको हाथ पैर दिए हैं. इफ़ यू आर माशाल्लाह केपेबल ऑफ दीज बेसिक्स सेंसेस देन यू आर केपेबल ऑफ अ लॉट. अगर मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज इंटरैक्ट ग्लोबली. ठीक है. Through these developer forums, through these developer competitions, be as much part of cross-functional, cross-vertical and cross-regional competitions, dialogues, challenges, whatever that is. ठीक है. Always be part of it. कर दो क्रॉस फंक्शनल का मतलब. अच्छा, I always say to developers कि यार do not work, अगर आपको एक चीज़ बन रही है, work with somebody marketing कंपनी के साथ बैठ के काम करो. If you're doing your thesis, you're doing your FIP, you're doing your semester projects, एक साथ अपने BA का BBA का बच्चा ले लो या mass comm का ले लो. Work cross functional because what you are developing is for the real people in the real world. So that's what I mean is by cross functional. उन लोग साथ काम करें. Number one. And the mindset that they come with might add so much value to what you're doing. Always adds value. Then you know what exactly I need to develop. ठीक है. पहली तो बात ये cross functional is very important. Then I was talking about cross vertical. अच्छा. You are a developer and now development is such a basic skill that it's pluggable in every sort of field. Every industry. हाँ. Every industry. I would highly recommend कि यार आपको प्रोग्रामिंग आती है, फाइनेंस की किसी चीज़ पे भी काम करके देख लो. राइट, मार्केटिंग की किसी चीज़ पे काम करके देख लो. IoT को एक बार एक्सप्लोर कर लो. वर्टिकल्स, गो आउट, सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द वर्टिकल्स एंड यू विल फाइंड दैट नीश दैट यू विल बी रियली रियली गुड एट. अच्छा, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के क्रॉस काम करें. मुझसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर कि यार मैं भी पाइथन का डेवलपर हूँ, मेरे साथ 200 बच्चे भी पाइथन के डेवलपर्स हैं, मैं कैसे उठूँ. अब यू नो माई बैकग्राउंड हैज़ ऑलवेज बीन मार्केटिंग एंड सेल्स ऑटोमेशन. ठीक है.
ऑलवेज, मतलब इट्स बिन 10 years, वो पहली बार मैं गलती से इस फील्ड के अंदर आ गया था एंड आई हैव टेकन दैट अप सिंस लास्ट 10 years कि मैंने मार्केटिंग और सेल्स ऑटोमेशन में ही काम करना है। अब वो मेरा एक नैक था, आई एम नाउ गुड एट इट, इट्स बिन 10 years। प्रोग्रामिंग की स्किल्स डजंट मैटर इफ यू डोंट हैव अ कॉन्टेक्स्ट टू इट। अच्छा, as a programmer you cannot be good at every single thing. You're programming something. What exactly are you programming? Are you programming a financial application? Are you programming a predictive data model for fluid analysis? Are you programming some sort of mortgage predictions? Are you programming some sort of an entertainment application? You're programming something. ठीक है। But you can never be good at every single thing. It just is not possible. Then you choose a field that you're really, really good at. ठीक है। KR Ahmed Zubair is really, really good at programming e-commerce applications. That's your speciality. The point is, a lot of people might other be Python developers, but in e-commerce field कंपैरिजन नहीं एग्जिस्ट करेगा, बट हो सकता है IoT में बात करेंगे। और यहाँ पे आप तभी पहुंचेंगे जब आपने 10 चीजें टेस्ट कर ली हैं और आपको पता चल गया यार इसमें से ये 8वीं चीज जो है ना, ये इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे वो कंज्यूमर प्रोफाइलिंग और वो कंज्यूमर प्रेडिक्शन मॉडल्स, क्रॉस सेल अपसेल हमेशा बहुत पसंद आया। इट्स बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स के अंदर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में आ जाती है। फॉर मी एज अ प्रोग्रामर वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, तो इसलिए क्रॉस वर्टिकल की बात कर रहे हैं कि आप लोग इंडस्ट्री के साथ काम करें। और क्रॉस रीजनल तीसरा, क्रॉस रीजनल, हाँ ये चीज़ मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हम बहुत लैक करते हैं। ये पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स कि हम लोगों ने डिफरेंट कल्चर्स का नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ था, हमने डिफरेंट रिलीजन्स को भी नहीं वो किया हुआ था एक्सपीरियंस, राइट। व्हेन यू वर्क विद पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट लाइव्स, दे ब्रिंग अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव टू एवरी सिंगल प्रॉब्लम दैट यू आर लुकिंग एट। सो व्हेन यू इंटरैक्ट विद दोज कल्चर्स, यू वर्क विद समबडी हु इज अराबिक, समबडी हु इज इंडियन, समबडी हु इज फ्रेंच, समबडी हु इज स्पेनिश, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दोज कल्चर्स। तो एज अ स्टूडेंट क्या करें? फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ले, मेरे ख्याल से दैट इज अ वेरी इजी गेटवे। मैं वो जिससे बात करता है केगल पे जाए, केगल पे किसी भी ऑनलाइन कंपटीशन पे जाए, यू विल सी कि आपके कंपटीशन में इसमें रशियन भी आ रहा होगा, अमेरिकन भी आ रहा होगा, यूरोपियन भी आ रहा होगा, अराबिक भी आ रहा होगा। That's your way to the world. Connect with them. Talk to them. हाँ. Discuss problems, how they solve problems, how you solve problems. अब जैसे जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ मैं करना चाहूँगा, जैसे जैसे दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रहा है, नॉट एवरी एप्लीकेशन वर्क्स एवरीवेयर। हमारे our platform is live in Asia as well, our platform is live in Southeast Asia as well. The compliance that we feel in terms of when we're operating within China or when we're operating within Europe is very different. We work with Chinese developers to understand, oh yaar, this is something different how they do it. You work with European, they do data protection very differently. Cross regional होके ही वो आपको पता चल सकता है। Always do that, always. और अगर आपने वो नहीं की तो जिस दिन कभी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप ब्लैंक होंगे। Absolutely, absolutely. सही है। Careem, Uber, all of the Careem, ये जो सारी कंपनीज वगैरह थी, they have a very specific thing कि यार pick people who has that background of working with different cultures. ठीक है, हाँ सही है। वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट यार। अच्छा यार, ऐसा एक चीज़ जो मीडिया बहुत स्ट्रांगली पुश करता है और आई थिंक हर मुल्क में ही करता है, हमारे मुल्क में शायद हम लोग कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमारे पे उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। वो ये होता है कि यार मुल्क में तो कुछ भी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब हालात ख़राब है, मुल्क ख़राब हो रहा है, महंगाई हो गई है, सब कुछ हो गई है। हाउ डज़ एहसन ताहिर, हु इज़ लीडिंग अ टेक कंपनी, see the opportunity landscape of Pakistan? क्या पाकिस्तान में opportunity है, नहीं है, क्या है? अगर आप if I talk like an econometrics का बंदा, तो it's really a bit boring, but if you look at the macroeconomics of Pakistan, how the GDP has grown over the last decade, GDP per capita किस तरह last decade में, it's a massive growth, right? आपके 100 million लोग 2021 में इंटरनेट यूजर्स होंगे। 100 million, इतनी मुल्कों की आबादी नहीं है जितने आपके लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं। What exactly is the unique selling point that a technology company has and not a lot of other companies have? It's the economies of scale. Ability to scale. Ability to scale. With zero marginal cost. With zero marginal cost. आपने एक बंदे को बेचना है या 1000 को बेचना है, तकरीबन right same cost है। You have 100 million people available in a country who are internet users. Your goal should be to just make 1 rupee from those 100 million people every single day or every single week or every single month. That's a line of plethora of unicorns, billion-dollar companies built in Pakistan, serving Pakistan consumer base.
जस्ट लेट दैट सिंक इन कि किस लेवल पे आपके लोग इंटरनेट पे आ चुके हैं, एंड इट्स ओनली गोना ये ग्रो। भी आपके पास, और आपके पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स भी है, 60% पॉपुलेशन हमारी। आपकी पता है हर साल पाकिस्तान में 1 करोड़ बंदा 18 साल का होता है, हर साल। क्या कर रहे हैं वो सारे? पॉइंट सारे ये है कि आप लोग अपनी एक्सेस टू नॉलेज को इतना डेमोक्रेटाइज कर दें कि यार एक 18 to 19 का बंदा भी घर बैठे पैसा कमा सकता है। एंड दैट्स द विजन ऑफ वली बाय द वे एज़ वेल दैट वी वर डिस्कसिंग। वली एग्जैक्टली यही कर रहा है इस वक्त। अच्छा, वली का नाम वली इज एन अरबिक वर्ड। वली अल्लाह ताला का नाम है, एंड व्हाट वली मींस इज अ फ्रेंड एंड अ सपोर्टर। दैट्स द लिटरल मीनिंग ऑफ द अरबिक वर्ड वली। ठीक है। वली क्या करता है? एनी बिजनेस जो कुछ भी ऑनलाइन बेचना चाह रहा है, या लेट्स से मैं जनरल स्टोर हूँ, आप जनरल किराना स्टोर स्टोर में, ठीक है, आपका हो सकता है ई-कॉमर्स पीआई या आपका डोरम स्टोर है, ठीक है, आप कुछ भी ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं या मार्केट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वी कनेक्ट यू विद द सोशल मीडिया यूजर्स। हमारा भी यूट्यूब चैनल है, मेरे पास इंस्टाग्राम है, किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा, और आप अपने फॉलोअर्स को बताएं कि यार ये इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, या मैं बेचते हैं, मार्केट करते हैं, एंड यू गेट पेड फॉर एवरी सिंगल व्यू दैट यू गेट। अच्छा, every single sale that you make you get paid for that। पाकिस्तान की रिटेल is more than $188 billion as of now, by some estimates more than $200 billion now। अच्छा, इतना हम खरीदते हैं साल, राइट? इतने ज़्यादा लोग हैं, 10 करोड़ के करीब आपके लोग ऑनलाइन हैं। अब इन जो ये $200 बिलियन के करीब की मार्केट है, दे नीड टू सेल टू दिस 100 मिलियन पीपल दैट आर अवेलेबल। मैं रीजन ये बात करूँ कि जो आपका इंटरनेट यूजर है, दैट मींस ऑलरेडी कि उनका वॉलेट साइज थोड़ा सा ऊपर है, दे आर नॉट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। दैट मींस द परचेजिंग पावर, स्मार्टफोन होगा, ब्रॉडबैंड होगा घर में, दे कैन बाय। ये $200 बिलियन ने इधर कंज्यूम होता है ऑलरेडी। वी आर मेकिंग इट जस्ट मोर इजीली एक्सेसिबल कि यार आपका YouTube चैनल है, उस पर 1000 लोग आके आपके कमेंट्स में आते हैं, देखते हैं कि अच्छा कैसी चीज़ पसंद आई, नहीं पसंद आई। आपने कह दिया कि यार ये जो एक शूज़ है या मेरी जो चेयर है एज अ डेवलपर मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब इसमें कंफर्टेबल हूँ, एंड वी ऑलरेडी डू दैट बाय द वे। अच्छा, इन आवर सोशल मीडिया कन्वर्सेशन एज अ नॉर्मल हम हमेशा कह रहे थे कि यार मुझे ये चीज़ पसंद आई थी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। यू ऑलवेज रेफर टू अ फ्रेंड समथिंग कि यार देखो मैंने वहाँ से चीज़ खरीदी है। दैट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Only difference is that Wali now makes sure you get paid for it. That's the simple thing. Personal recommendations के लिए, it's for influencers, for everybody, for social media influencers, for affiliates, for resellers. कुछ भी, if you have power to convince one person to do a certain thing online, अच्छा, anything online, अच्छा, Wali will pay you for that. जबरदस्त यार, इंटरेस्टिंग। सो ये स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब व्हेन डिड इट स्टार्ट, और आइडिया कहाँ से आया, कैसे हुआ यार? सारा? वली का पुराना नाम स्वीट रेफरल्स है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं दिनों कि स्वीट रेफरल्स एक चीज़ होती थी पाकिस्तान में इन 2015 बाय द वे। अच्छा, उस वक्त मैंने चीज़ स्टार्ट की थी और उससे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। टेलेनॉर हो गया या रैकेट बैंक हो गया, वो एक चौक पे जो बिलबोर्ड लगाते हैं उसके करोड़ रुपए देते हैं एज अ रेंट। कितने आई बॉल्स आई उसके एक मैट्रिक्स है उनके पास, उसकी वो थोड़ी डुबियस सी मैट्रिक्स होती है कि क्या वाकई इतनी आई बॉल्स आई थी, मगर वो 1 करोड़ रुपया एक बंदे की जेब में गया और बात खत्म, जिससे कोई इतना खास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकला। ठीक है। 2015 में आई वाज थिंकिंग कि यार अगर मैं इससे 1 करोड़ रुपया लूँ, मैं 60 लाख जो है वो 60 बंदों को दे दूँ। ठीक है। They might be able to generate way more eyeballs, way more interaction, way more sales for Reckitt Benckiser or Telenor, and the company gets to make 3 to 4 million. Suddenly, from one simple transaction, around 70-80 people are benefiting. बट उस वक्त बहुत ही अर्ली थी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है उससे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है, मार्केट भी मैच्योर नहीं थी, खैर इन्फ्लुएंसर्स भी उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था पाकिस्तान में, तो वी डिड नॉट परस्यू इट। 2019 नवंबर में वी लॉन्च्ड अगेन, एंड एज ऑफ नाउ वी काइंड ऑफ डबलिंग अप एवरी सिंगल मंथ नाउ, बिकॉज इट्स द बूम ऑफ इन्फ्लुएंसर्स नाउ। पाकिस्तान में इस वक्त 4 to 5 मिलियन के करीब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मौजूद है इस वक्त। यार सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये मैं नॉर्मली कहता हूँ कि लक जो होती है ना, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, एंड जस्ट बिकॉज एसन वाज प्रिपेयर्ड फॉर 2020 के जब इन्फ्लुएंसर्स का बूम होगा, जब कोविड हो जाएगा, waiting for this moment for 5 years, और लोग ऑनलाइन ही सब कुछ खरीद रहे होंगे, तो ये अब हम मेरे लिए बहुत आसान है कहना कि यार ही जस्ट गॉट लकी कि अभी इन्फ्लुएंसर्स का बूम आ गया, बट इट्स ऑलवेज द प्रिपरेशन दैट द पर्सन हैज डन 5 years 10 years बिफोर। और वो पहला स्टेप अगर आपने नहीं लिया होगा तो आप लकी नहीं हो सकते। आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया ना कि यार पैसा वर्थ है, मगर इट हैज फेल्ड दिस टाइम बट इट विल वर्क। द वेरिएबल दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल राइट नाउ इज द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द मार्केट। तो दैट वाज देयर इन 2019, एंड देन
Wali took off. So you're doubling every month now. Doubling on what? Doubling as of now in client base. हम लोग ने अपनी यूजर बेस अब इंक्रीज कर ही नहीं रहे इस वक्त. अच्छा. वली पे मेरे ख्याल से अराउंड 70,000 के करीब डाउनलोड्स हैं. अच्छा. और वी हैव अराउंड 45 to 50,000 एक्टिव यूजर बेस. हम नहीं उस यूजर बेस को बढ़ा रहे. अच्छा, वेट लिस्ट है अब हम लोगों को अंदर आने ही हमने उस क्राइटेरिया को थोड़ा सख्त कर दिया in terms of compliance and all that. So new influencers have a stricter criteria now? Yes, initially जिस पहले हमने it was like floodgates सब आ जाओ. ठीक है. अब थोड़ा क्या आप अपना बायो डेटा वेरीफाई करवाएं अपनी, क्योंकि सारे fraudulent एक्टिविटीज वगैरह में थी. Plus now as Wali is going global, the compliance and legalities are a very important thing. हर ट्रांजैक्शन की प्रॉपर वो होनी चाहिए, KYC और AML होनी चाहिए, right? But the point is कि हमारे पास कोई डिमांड, literally there is no limit to the demand of this. As of now मेरे ख्याल से इस साल को लास्ट ईयर को $2 to $3 million का स्पेंड था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. इस साल $25 to $30 million नो इन पाकिस्तान इंडस्ट्री. $2 to $3 million का था, इस साल $25 million की करीब था. That's 1,000% increase in 1 year. So within 1 year now Wali is the largest and the fastest growing influencer network of Pakistan. अच्छा. We are the largest as of now. That's a very tall claim. Zabardast. Absolutely, that's a number. There has been an article published by Profit Pakistan as well on this yesterday as well. अच्छा. Our numbers are there. Again, it's an open book. As I always, जब मैं करियर की बात करता, be transparent about. हाँ, तो ये है चीज़, ये यहाँ पे है. हमारे पास 70,000 100,000 influencers हैं, आपके पास है. It's okay, right? हमारी आप clientele देख लें from every single major enterprise in every single vertical, चाहे वो FMCGs हों, without disclosing the clients here, you know all of those clients, whether it's telcos, whether it's banks, whether it's FMCGs, whether it's MNCs, whether it's on-demand shared services or anything of the sort. We have anchor enterprise clients and all of that. Other than that, we have 5,000 small businesses, medium-sized businesses using Wali as of now. That all happened within first year of the launch, less than first year of the launch, by the way. अच्छा. Because the market is there right now. But again, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि now I need to sustain that and scale that up, and that's why we need the right engineering resources, right engineers, data scientists, designers, developers. Wali is, mashallah, one of the fastest growing startup, if you put in that category of Pakistan as well, in terms of revenues, in terms of client numbers, in terms of user base numbers. We are in midst of our transaction for Series A round as well as of now. Achha. So I really think, not as a person that owns Wali, but any engineer or developer or data scientist out there who think it's the right time to join the boat. तो भाई अगर आप जॉब नहीं भी ढूंढ रहे और आप एक एक्साइटिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं जो कि रैपिड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, तो आई विल पुट एसेंस ईमेल एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. और इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ विनिंग टीम, you've heard the guy, you know what his vision is, पाकिस्तान का पहला होम ग्रोन यूनिकॉर्न बनाने का. तो आई थिंक दैट इज़ अ very tall, ambitious and I think a very noble vision for Pakistan. Let me explain you why this vision exists as well. अच्छा. हम लोगों के जहनों में हमेशा से अमीर लोगों के बहुत डिफरेंट से कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे उन्होंने यकीनन कोई गलत काम किया होगा. दैट्स द वन थिंग दैट वी ऑलवेज लिसन कि यार अमीर है वो हराम का कंफर्म हराम का, राइट? दैट्स नंबर वन. देन हमारे जो बिलियनर्स हैं भी पाकिस्तान में, देयर आर पॉलिटिशियंस ऑफ कम फ्रॉम फैमिलीज एंड पावर्स एंड ऑल दैट. करीम जब एग्जिट हुआ है इनटू उबर, ऑल दैट इनिशियल लॉट did not invest in real estate. Plot नहीं जाके उन्होंने लिया यहाँ. All of the major, I know all of majority of them personally. They invested in other companies and startups and all that. अच्छा. So that's why we call it now Kareem Mafia in Pakistan now. PayPal Mafia की तरह. Like a PayPal Mafia. PayPal Mafia kicked off Silicon Valley. Kareem Mafia has kicked off Pakistan. हाँ. So अब वो आगे chain reaction है. My point is, if I can prove, as I was saying, that students have prove करना है कुछ. If I can prove that a person who comes from a very humble beginning, from a very small part of Islamabad, can pull it off, every single person of this age can easily do it. हाँ. All you need is resilience and sheer focus. हाँ. I need to create that relatability in every single thing. कि यार मैंने कर लिया, आप भी कर लोगे. जब हम जैसे सैकड़ों हजारों बच्चे ये काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, then there is no limit to what Pakistan can achieve. And I think you will vouch for this as well, कि believe us when we say this, कि वहाँ से बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन when you come here
there's nothing special about people who are doing great things. Absolutely. बस उनका एटीट्यूड है और उनकी रेजिलियंस है. साल करते जा रहे. Alhamdulillah, Ahmed, in the last 4-5 years, the people I idolized to get a meeting with in 6-7 years back or 8 years back, यार उनके एक दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं जी, हमें अंदर बुला लें. A lot of them are now rivals. It's a respectable place to have, not something कि यार it's something in, but we are competing against them or something of the sort, right? Or now they are partners or are they mentors now, not just Pakistan but globally as well, right? And you meet them, they're very normal people like you and me. हाँ, वहाँ से बहुत अपहिल लग रहा होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन साल हर साल जब आप हर रोज एक चीज कर रहे हैं, you're getting even 1% better at it. The only difference was they just decided not to give up. हाँ, वही बात कहते हैं ना कि 1 का raised to the power n is still 1, but 1.01 raised to the power n is infinity. That's the whole point. Just that little bit effort every single day. Showing up every single day. Absolutely. ठीक है यार, Ehsan, really amazing talk with you, very inspiring. I think for everybody who's listening, उनके लिए बहुत inspiring है कि यार you have somebody that you can relate to. वो बंदा खुद आपको बता रहा है कि I come from a very humble background और मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, and then just एक क्लास लेने से वो ऐसे शिफ्ट हुआ और उसके बाद इतने सालों, मतलब I've known Ehsan from quite a lot of time and I can vouch for everything that he says, कि वो जो the knack, the thinking of doing something big, the dream, to dream big is what keeps you going. Absolutely. तो आप भी अगर ड्रीम करने का सोच रहे हैं या कोई ड्रीम करते हैं, तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात की है Ehsan ने कि 10 करोड़ लोग पाकिस्तान में हैं, अगर आप उनसे 1 रुपया एक महीने में भी ले सकते हैं तो आप 10 करोड़. That's a $1 billion company right there. तो अगर how can people reach out to you? Absolutely यार, email address नहीं email address यार ehsan.tahir@wali.pk. ठीक है. You can put that email address in the description as well. Always welcome. And it's just not me. आपको पता ही होगा कि हमारी कंपनी में मेरी क्लास या बैच के भी नस्ट के लोग और भी हैं, और भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. दैट होल टीम इज लाइक दिस. सबके थोड़े से मीटर ना क्रैक है. आई ऑलवेज सेड दैट. यार स्टीव जॉब्स का जो वो बहुत मशहूर Apple commercial भी है, that those people who are crazy enough pegs in the round road, people who are actually crazy enough, so too. You have to be crazy enough to believe that you can do something, and the universe always manifests for you. Always. बिल्कुल. Always. किताबी बातें लगती हैं पहले, लेकिन टाइम में होता है. बिल्कुल होता है. ठीक है यार, thank you so much. Thank you for your time. I had amazing fun in this episode. I think even if one person can benefit from the insights that you have, तो they can probably change the destinies of their families and their friends' families. Absolutely. भाई opportunity amazing है, इसमें कोई शक नहीं है. आप नेक्स्ट गेस्ट भी आएंगे, वो भी आपको यही बताएंगे, और एक्शन का टाइम अभी है. तो जो करना है आज करना है. With that note, thank you. Thank you. Allah Hafiz.